चीन ने अभी तक कोरोना को लेकर एक काम बड़ा शिद्दत से किया है, तो वो है झूठ बोलना और अपनी की हुई गलतियों पर पर्दा डालना। कोरोना में मरने वाले लोगों के आंकड़ों से लेकर इस वायरस की उत्पत्ति संबंधी जानकारी तक चीन ने शुरू से ही दुनिया को झूठ परोसने का काम किया है। पर अभी चीन ऐसी मुसीबत में घिरने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था फिलहाल तबाही की कगार पर है। इस वायरस ने चीन को इतना तबाह कर दिया है कि आर्थिक मोर्चे पर वो पिछले 45 साल में सबसे बड़ा घाटा झेलने वाला है। अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति चीन को पिछले 3 महीने के दौरान अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। चीन के सरकारी आंकड़े के मुताबिक साल 2019 की तुलना में जनवरी से मार्च 2020 की तिमाही के दौरान चीन की अर्थव्यवस्था में 7% की कमी आ गई है। एक तो दुनिया भर में मांग घटी है और आने वाले वक्त में कोई उम्मीद नहीं है कि चीन का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, बल्कि ये आने वाले वक्त में और गिरता जाएगा, क्योंकि चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा, क्योंकि चीन का एक्सपोर्ट ही उसकी अर्थव्यवस्था की जान है। अगर यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो पिछले कुछ दिनों में ही चीन को कई कूटनीतिक थप्पड़ लग चुके हैं। जब फ्रांस में मौजूद चीन के राजदूत ने फ्रांस के स्थायी कर्मियों पर नैतिक तौर पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया तो फ्रांस सरकार ने उसे तलब करने में देरी नहीं लगाई। इसके साथ ही चीन ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों से बुरे बर्ताव के बाद अफ्रीकी लोगों में और ज्यादा गुस्सा भड़का दिया है, जिसके कारण अफ्रीका और चीन के रिश्तों में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके अलावा चीन से खराब क्वालिटी की मेडिकल सप्लाई मिलने के बाद कई यूरोपीय देशों में भी चीन विरोधी आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। यही कारण है कि अब चीन के एक्सपर्ट्स ने चीनी सरकार को चेतावनी जारी की है कि बेशक वायरस चीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया हो, लेकिन चीन का ये रवैया चीन के लिए घातक साबित हो सकता है और चीन जिस मुनाफे को लेकर इतना उत्साहित दिख रहा था, वही उत्साह जल्दी ठंडा पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी देश बड़े पैमाने पर चीन से अपनी कंपनियों को बाहर निकालने पर विचार कर रहे हैं। जापान पहले ही इसकी घोषणा कर चुका है। अब दक्षिण कोरिया और अमेरिकी कंपनियां भी चीन से बाहर जाना चाहती हैं और भारत सरकार इस मौके की तलाश में पहले से ही थी। दरअसल इसी कड़ी में भारत सरकार लगातार उच्च स्तरीय बैठक करके ये सुनिश्चित करने में लगी है कि पूर्वी एशियाई देशों में उमड़े चीन विरोधी गुस्से को कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके, और इसके अच्छे परिणाम दिखने शुरू भी हो चुके हैं। दरअसल अब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की कई कंपनियां चीन से अपना सारा सामान समेटकर भारत आने पर विचार कर रही हैं। इसी तरह देश में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सरकार को चीन से बाहर आने वाली जापानी कंपनियों को लुभाने के लिए भी जल्द से जल्द कदम उठाने चाहिए, ताकि वे मलेशिया या दक्षिण पूर्व एशिया में न जाकर भारत में अपना कारोबार स्थापित कर सकें। कुल मिलाकर अभी सभी देश चीन को सबक सिखाने के मूड में दिख रहे हैं, जिसके चलते चीन में मौजूद सभी कंपनियों को यह आभास हो चुका है कि उनका जल्द से जल्द चीन से बाहर निकलना ही सही रहेगा। और इसी के साथ ही अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया गया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब चीन पर निशाना साधने के लिए यूरोप भी अमेरिका के साथ आ गया है। साफ है कि आज जो खुशियां चीन मना रहा है वो लंबे दिनों तक नहीं टिक पाएंगी और जल्दी हमें चीन की अर्थव्यवस्था का जनाजा देखने को मिलेगा।